हाय एवरीवन, आईएससी मैथमेटिक्स के नए वीडियो में सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपके लिए एक्सरसाइज 1F के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि देखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है, ध्यान से। इसमें लिखा है कि इन ए क्लास 18 स्टूडेंट ऑफर्ड फिजिक्स, 23rd ऑफर्ड केमिस्ट्री एंड 24th ऑफर्ड मैथमेटिक्स। ऑफ दीज 13 आर इन बोथ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, 12 in physics and chemistry, 11 in mathematics and physics। उसके बाद है and 6 in all the 3 subject। then find how many students are there in the class। number 2, how many offered mathematics but not chemistry। number 3, how many are taking exactly one of the 3 subject। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इसको वेन डायग्राम इसके लिए बनाते हैं बच्चों, फिर इसको बाय प्रोसेस सॉल्व करेंगे। कितने सब्जेक्ट है? 3 सब्जेक्ट है। कौन कौन? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये रहा आपका फिजिक्स, ये रहा केमिस्ट्री, ये रहा मैथ। सबका नाम हमने दे दिया। कह रहा है कि फिजिक्स के कितने हैं? 18 है। केमिस्ट्री के कितने हैं? केमिस्ट्री के कितने हैं बच्चों? देखिए तो 23 है। मैथमेटिक्स के 24 है। इसमें से तीनों सब्जेक्ट वाले कितने हैं बच्चों? तो 6 है। कितने हैं? 6। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे बच्चों, 6। अब फिजिक्स केमिस्ट्री के कितने हैं? देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में है आपका 12। कितना है बच्चों? 12। तो इन दोनों को कॉमन एरिया में आप 12 लिख दीजिए। कैसे आएगा? 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए फिजिक्स और मैथ का कॉमन एरिया में कितना है कि कितने स्टूडेंट फिजिक्स और मैथ दोनों लिए हैं? तो आप देख पा रहे होंगे 11। फिजिक्स और मैथ में कितने हैं? 11। तो यहाँ पर 6 हो चुका है, तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों? 5। अब देखिए कि केमिस्ट्री और मैथ के बीच में, केमिस्ट्री और मैथ दोनों लेने वाले कितने बच्चे हैं? तो आप देख पा रहे होंगे 13 है बच्चों। तो यहाँ पर 6 हो चुका है, तो यहाँ पर 7 दे देंगे, 13 हो गया। अब देखिए टोटल फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं और मैथ पढ़ने वाले कितने हैं? अब देखिए आप यहाँ पर इसमें 18 है। 6 6 12 5 17, कितना बच गया? 1, 18। केमिस्ट्री में 23 है। 6 6 12 7 19, कितना बच गया? 4। और मैथमेटिक्स में कितने हैं बच्चों? देखिए तो 24 है। 6 5 11 7 18, कितना बच गया? 6। अब आप अपने क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट है, तो आप सबको ऐड कर दीजिए, आंसर हो गया। 6 12 और 6 18 प्लस 4 22 प्लस 7 29 प्लस 6 35, तो 35 है। डियर स्टूडेंट, ये पहले वेन डायग्राम बनाने के पीछे का मकसद क्या है सुनिए। कभी कभार कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग के तौर पे भी पूछा जाता है इस तरह के सवाल, तो वहाँ भी आप ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे एक वेन डायग्राम बनाते हुए तुरंत इसका जवाब दे सकते हैं। बट आप अगर 11th के स्टूडेंट हो तो आपको बाय प्रोसेस बनाना चाहिए। हम बाय प्रोसेस भी इसको बना देंगे बच्चों, देखिएगा अभी कैसे। तो ये तो हो गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका कितना है, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐड करके देखें तो आपका मिला 35। इसके बाद नंबर 2 क्या है बच्चों? देखिए तो हाउ मेनी ऑफर्ड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। कह रहा मैथमेटिक्स लिया हो लेकिन केमिस्ट्री नहीं लिया हो। तो आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले इस घेरा के अंदर है और इस घेरा के अंदर में केमिस्ट्री भी पढ़ने वाले हैं, तो इसको आपको माइनस करना है इस घेरा के अंदर में से। तो कि कौन कौन बच गया? 5 और 6। तो नंबर 2 का आंसर है आपका 5 + 6 11। ठीक है बच्चों। अब देखिए नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी आर टेकिंग एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 कौन कौन है? देखिए यह जो है, एक स्टूडेंट केवल फिजिक्स पढ़ रहा है, एक स्टूडेंट केवल केमिस्ट्री पढ़ रहा है, सॉरी 4 स्टूडेंट केवल केमिस्ट्री पढ़ रहा है, और ये जो 6 स्टूडेंट दिख रहा है वो केवल मैथमेटिक्स पढ़ रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 4 + 6 10 + 1 11 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं।
तो स्टूडेंट आपको समझ में तीनों क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। अब इसको बाय प्रोसेस भी हम लोग बनाएंगे। कैसे, देखिए आपको सेट का नाम लिख देना है लेट। लेट P इक्वल टू, या वेन डायग्राम डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, P इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट who offered, क्या है, फिजिक्स, एंड C इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट who offered केमिस्ट्री, एंड M इक्वल टू, अगर आप 11 के स्टूडेंट नहीं है तो आपका हमने अभी जो बताया उसी प्रोसेस से आपको सॉल्यूशन देना है बच्चों। बाय प्रोसेस आपको आवश्यकता नहीं है। M इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स, इसीलिए बाय वेन डायग्राम, तो देखिए एक काम कीजिए आप, यहां पर इस जगह पर हम लोग कुछ ना कुछ लिखते थे बच्चों, ABCDEFG लिखते थे कि नहीं, तो बस आप यहां भी लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए A, अभी याद नहीं रहेगा, याद रखने के लिए इसको रखिएगा, चलिए कोई बात नहीं है, ABCDEFG, ठीक है बच्चों। तो बाय वेन डायग्राम क्या क्या दिया है, तो इन चारों को जोड़ के दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है देखिए, तो आप ध्यान से, दिया है 18 और केमिस्ट्री वाले हैं 23 और मैथ वाले हैं 24। हम लिख लेते हैं बच्चों 18, 23 और 24, फिर इसको मिटा भी देंगे बच्चों अभी। तो A प्लस बी प्लस एफ प्लस जी दे रखा है, A प्लस बी प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू दे रखा है 18, ये आप इक्वेशन 1 बना दीजिए। फिर दे रखा है B प्लस सी प्लस डी प्लस जी, B प्लस सी प्लस डी प्लस जी कितना दे रखा है बच्चों 23, इसको इक्वेशन 2 बना लिए। फिर D प्लस ई, ये E है बच्चों, D प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, D प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू दे रखा है 24, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। और भी दे रखा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ वाले 13 है, केमिस्ट्री और मैथ में कौन कौन है देखिए, केमिस्ट्री मैथ में G प्लस डी है, तो G प्लस डी इक्वल टू है 30। और फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं बच्चों देखिए, तो 12 है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन कौन है, B प्लस जी इक्वल टू 12। और फिजिक्स और मैथ वाले कितने हैं, तो 11 है। फिजिक्स और मैथ में कौन कौन है, एफ प्लस जी इक्वल टू 11 है, ये हो गया इक्वेशन 6। और एक है बच्चों टोटल सब सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने हैं, तो देखिए टोटल पढ़ने वाले हैं आपका इसमें 6, तो क्या लिखिएगा G इक्वल टू 6, G इक्वल टू 6, इक्वेशन 7 कर दीजिए इसको, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, G का वैल्यू इन तीनों में रख देंगे, तो G F B D F फाइंड हो जाएगा। आपको चाहिए क्या क्या, कह रहा है कि केमिस्ट्री पढ़ रहा है लेकिन मैथ पढ़ रहा है लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है, तो ये F प्लस ई चाहिए 1 नंबर में। 2 नंबर में क्या चाहिए, टोटल का ई ऐड, इसको माइनस कर हटाते हैं बच्चों क्योंकि ये कंफ्यूजन करेगा। तो आप कुल मिला के आपको ये बी सी डी ई एफ जी सबका वैल्यू फाइंड करना है। कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से, एक है आपको पहले से, तो जी का वैल्यू आप कहाँ कहाँ रख दोगे, 4, 5 एंड 6 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन
इन इक्वेशन क्या क्या है 4 5 6, इक्वेशन 4 कोमा इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 वी गेट, डायरेक्टली वैल्यू कर रखें निकाल लेंगे बच्चों, हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा उसमें। तो जी का वैल्यू यहाँ रखते हैं कितना 6, तो एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 माइनस 6 5, एफ इक्वल टू 5। बच्चों आप कॉपी किए थे ना जो पहले हमने वेन डायग्राम बनाया था, अगर नहीं किए तो पीछे आकर के स्क्रीन को रोक के कॉपी कर लीजिए बच्चों, ताकि देखिएगा सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। एफ इक्वल टू कितना आ गया 5, देखिए यहाँ पर रखेंगे जी का वैल्यू 6, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 12 माइनस 6 6, बी आ गया इसमें 6। देखिए यहाँ पे 6 रख रहे हैं तो डी का वैल्यू आ रहा है 13 माइनस 6 7। ठीक है, तो आप अभी तक आपके पास 4 वैल्यू उपलब्ध हो चुके हैं। बचे कौन कौन, 1 2 3 ठो वैल्यू और फाइंड करना है। 3 ठो में कैसे होगा, देखिए यहाँ पर आप डी रख दोगे, एफ रख दोगे, जी रख दोगे, डी रख दोगे, एफ रख दोगे, जी रख दोगे तो ई आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी एफ जी इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी कॉमा एफ एंड डी इन इक्वेशन क्या नाम है इस इक्वेशन का भाई 3, वी गेट। तो चलिए देखते हैं डी का वैल्यू कितना है, स्पेस नहीं देना है हमको, ज़्यादा स्पेस कम लेना है बच्चों, मन में ही रखिए, आप सॉल्व करके देख लेना। इसमें डी का वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 प्लस 5 12 प्लस 6 18, तो 24 माइनस 18 6 होता है। तो वी गेट ई इक्वल टू 6, कितना आ गया 6। अब और 2 वैल्यू फाइंड करना है, कौन कौन, एक ए नहीं पता है और शायद सी नहीं पता है। हाँ तो देखिए यहाँ पर अगर हम रख देंगे बी एफ जी का, या इसमें रख देंगे बी डी जी का, तो सी निकल जाएगा। या आप सीधा उतना लॉन्ग नहीं लिखते हैं, स्पेस कम है, सीधा लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 बी इक्वल टू कितना आएगा, देखिए बाकी का वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, और नहीं बी तो पता है, सी इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 6 प्लस डी कितना है देख रहे हैं आप 7, 6 प्लस 7 13 प्लस 6 19, 23 माइनस 19 4 हो गया, तो आपका सी आ गया 4। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप सब रख दीजिए बी एफ जी, ए निकल आएगा। बी कितना है 6, एफ कितना है 5 6 5 11, जी कितना है 6 17, ए आ गया आपका 1, ए आ गया 1। अब अभी अभी आप देखे थे बच्चों यहाँ हमने 1 लिखा था, सारा चीज निकल गया, इसलिए एक नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू, सब जोड़ दीजिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सबको ऐड कर दीजिए बच्चों। देखिए तो कितना आया है, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके ऐड करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों। 1 प्लस 6 7 प्लस 4 11 प्लस 7 18 प्लस 6 24 प्लस एक्स 5 29 प्लस 6 35, तो ये आ गया आपका टोटल 35। ठीक है, चलिए आप इसको कॉपी कीजिए बच्चों, इसको बगैर मिटाए काम नहीं चलेगा, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं इधर। आप पूरे को रोकते हुए कॉपी कर लीजिए, हम इधर लिखेंगे इसका नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन। नंबर 2 क्या कह रहा है कि केवल मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री नहीं, हाउ मेनी ऑफर्ड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो नंबर 2 का आंसर हो जाएगा जी प्लस डी। जी कितना आया है देखिए, जी आया है 6, वो तो पहले से था। डी मैंने फाइंड किया है कितना 7, 6 प्लस 7 कितना हो गया बच्चों 13। नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी
आर टेकिंग एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट। एग्जैक्टली वन कौन कौन पढ़ रहा था? ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई, ए और सी और ई को ऐड कर दीजिए बच्चों। ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 4 है एंड ई का वैल्यू कितना है बच्चों? किधर है? यहाँ पे 6। 6 प्लस 4 10 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों? 11। तो इस तरह आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आप इसको कॉपी कर लेंगे बच्चों। नंबर 2 में क्या था? एफ प्लस ई था, सॉरी, केवल मैथ केमिस्ट्री नहीं, क्योंकि कितने बच्चे हैं बच्चों? एफ प्लस ई है। एफ का वैल्यू मैंने यहाँ जी प्लस डी लिख दिया, सॉरी ये तो कॉमन था। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ प्लस ई, एफ प्लस ई। तो एफ प्लस ई कितना है देखिए, एफ का वैल्यू था 5 प्लस 6 11 होगा ये। 5 प्लस 6 ये हो गया आपका 11। और 2 नंबर में है, 2 का आंसर, थर्ड का सही है। ये 3 नंबर था बच्चों, ये 2 ये 3, 1 नंबर में आपका वहाँ पे निकाल चुका हूँ। तो चलिए अब आप इसको वीडियो को रोकिए और कॉपी कर लीजिए बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें क्या है कि इन ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेज इज फाउंड एज इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, इंग्लिश एंड संस्कृत 8, संस्कृत एंड हिंदी 8, इंग्लिश 26, संस्कृत 48 एंड नो लैंग्वेज 24. Then find how many students are studying Hindi, and number 2, how many students are studying English and Hindi both. तो यही चीज़ है बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसको। पहले हम लोग वेन डायग्राम इसके लिए बनाते हैं। ये रहा आपका इंग्लिश, ये रहा आपका हिंदी, ये रहा संस्कृत। कह रहा है कि केवल इंग्लिश पढ़ने वाले 18 है बच्चों। तो क्या करेंगे, इस पोर्शन में आप 18 लिख दीजिएगा, इस पोर्शन में। अब कहता है कि इंग्लिश पढ़ता है लेकिन हिंदी नहीं पढ़ता है, वैसे विद्यार्थी कितने हैं? तो 23। तो आप देख सकते हैं कि इस एरिया में जितना आएगा वो इंग्लिश तो पढ़ेगा लेकिन हिंदी नहीं पढ़ेगा, नहीं हिंदी वाला माइनस कर रहे हैं। और वो कितना है? 23। 18 ऑलरेडी पहले से था, कितना बच गया बच्चों? 5। तो यहाँ पे इस एरिया में आ गया आपका 5। अब फिर क्या कह रहा है कि इंग्लिश एंड संस्कृत पढ़ने वाले 8 है। तो यहाँ अगर 5 है तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? 3। 5 और 3 हो गया 8। फिर क्या कह रहा है देखिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से। संस्कृत एंड हिंदी है आपका 18, नहीं सॉरी 8 है। संस्कृत एंड हिंदी कितना है? 8 है। संस्कृत एंड हिंदी ये 3 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। और क्या दे रखा है देखिए, संस्कृत पढ़ने वाले कितने हैं? इंग्लिश पढ़ने वाले 26 है बच्चों, इंग्लिश पढ़ने वाले 26। तो देखिए 18 और 8 26, इंग्लिश का कोटा फुल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर अब एक भी स्टूडेंट नहीं आएगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए संस्कृत में भी कुछ और शायद डाटा दिया गया है, ध्यान से देखिए। संस्कृत पढ़ने वाले टोटल 48 है। देखिए कितना हो रहा है? 5 5 10 और 3 13 35 48। तो यहाँ पर हो गया आपका 35। शायद अब कंप्लीट हो गया डाटा। इतना ही डाटा आपके पास है। अब इसमें क्वेश्चन किया गया है नंबर 1 कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हिंदी, ऐसे कितने बच्चे हैं? और एक ही डाटा दिया है, सॉरी बच्चों, 24 जो है इसमें से कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ता है। तो 24 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई भी लैंग्वेज वो नहीं पढ़ता है। 24 यहाँ हो गया।
टोटल 100 के बीच में ये था डाटा जिसमें 24 नहीं पढ़ता है, तो कम से कम कोई एक लैंग्वेज पढ़ने वाले कितने होंगे, तो 100 - 24 इतना हो जाएंगे। वो मांगा नहीं गया है बट हमको वो चाहिए। क्यों पूछा गया हिंदी पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, तो हिंदी पढ़ने वाले 5 और 3 8 दिख रहा है। यहाँ तो हमको पता है 0 होगा, यहाँ कुछ ना कुछ तो निकलेगा बच्चों। तो ये टोटल जोड़ के हमको पता है 100 - 24 × 76, इन सबको ऐड कर लेंगे और 76 में माइनस करेंगे तो यहाँ का डाटा आपको मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या पूछा था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हिंदी, एंड नंबर 2 पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो ये तो 3 ही होगा बच्चों। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन देते हैं। ये तो 3 ही होगा। हमने अभी भी देखा कि इसका इंग्लिश पढ़ने वाले टोटल आपका 26 ही है, तो यहाँ तो और बचा ही नहीं जो यहाँ पर आएगा। जो एरिया आएगा यही एरिया आपका बचा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बाय वेन डायग्राम। By Venn diagram, total number of students who studying any of the 3 language, total number of student who studying any of the 3 language equal to 100 - 24 equal to 76। अब देखिए बच्चों कि आपका हिंदी कैसे निकलेगा। इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडीड हिंदी इक्वल टू हिंदी ओनली पूछा है ना, क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हिंदी। ओ हिंदी पूछा है, कितना है देखिए। पहले हिंदी का निकाल लेते हैं हम लोग, या पहले हिंदी ओनली कर लेते हैं पहले। इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडिंग हिंदी ओनली इक्वल टू 76 माइनस ये सबको ऐड कर दीजिए बच्चों, 18 + 5 + 3 + 5 + 35 कितना हो जा रहा है, 76 माइनस 26 5 20 31 + 5 36 + 3 66, ये हो गया आपका 66। तो ये कितना बच गया बच्चों, 10। ठीक है, तो केवल हिंदी पढ़ने वाले 10 है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडिंग हिंदी, नॉट हिंदी ओनली, हिंदी, तो ये आपका ये भी आपका ऐड हो जाएगा बच्चों। इसीलिए नंबर 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडिंग हिंदी इक्वल टू 10 + 3 + 5, 10 + 3 + 5 इक्वल टू 18। तो आपका नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। नंबर 2 में करा था हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ 3 ही होगा। नंबर 2 इसके लिए स्पेस यहाँ है। नंबर 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट who studying English and
हिंदी बोथ इक्वल टू 3 आंसर। तो डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों के पास शेयर भी करना नहीं भूलेंगे बच्चों। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे बच्चों। और अब आप वीडियो को रोकिए और इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों। धन्यवाद।